फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो फ्रेंड्स, दिल्ली में बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बस सबसे पहले बस अभी उठी हूं और उठते ही थोड़ा देर बाहर बालकनी में गई, मौसम को देखा, प्लांट्स देखे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने वॉशरूम में, क्योंकि मुझे करने हैं कपड़े क्लीन, कपड़े वॉश करने हैं। तो मशीन लगा दूँगी ताकि जब तक मेरा बाकी का जो काम है वो फिनिश होगा, मेरे कपड़े जो है वॉश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी मुश्किल जो है सर्दियों में आती है। और सर्दी में जब बारिश हो जाए ऊपर से, तो फिर कपड़े वॉश होने में, मतलब सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने लगा दिया है कि कल तक फिर जो है कपड़े जो है सूख जाएंगे और कपड़ों को फिर मैं अंदर ही डालूंगी। उसके बाद रात को दही जमाया था, जो कि अच्छे से जम गया है। और अगर आपकी दही भी नहीं जमती है सर्दियों में, तो इस तरह का एक दही मेकर आता है। कई सारी कंपनीज है, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरे पास यही है। मुझे आई थिंक इसको ये दूसरी सर्दियाँ है मेरी जो चल रही है। इस दही मेकर के साथ काफ़ी अच्छी दही जम जाती है। बस इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार ही ऐसा होता है। और दही बहुत ही अच्छी जमती है, तो खाने में इसका टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अदरवाइज़ जो मेरी दही थी ना, वो सर्दी में जब मैं उसको जमाती थी तो वो ना ख़राब हो जाती थी, जम नहीं पाती थी। चाहे मैं उसको आटे में रख देती थी तो भी, कैसरोल में रखती थी तो भी, कभी जमती थी कभी नहीं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, दही बहुत अच्छे से जम जाती है। तो साइड बाय साइड जो है मेरा काम चल रहा है चाय का। तो चाय बॉईल हो चुकी है, दूध डाल देंगे और अपनी चाय को एंजॉय करेंगे। तो सुबह उठते ही एक दो काम ऐसे होते हैं जो कि मैं साथ के साथ कर लेती हूँ जब तक कि मेरी चाय है वो रेडी होती है। तो छोटे छोटे काम होते हैं वो निपट जाते हैं, जैसे कि मशीन लगाना है, थोड़ी देर बाहर एंजॉय करना है, या फिर दही को जो है निकाल के रखना है। और मुझे आज मेथी की रोटी बनानी है, तो मेथी का आटा है, मेथी भी जो है वो पीस के मैंने रख दी है। अब आटा गूंद के और फिर जो ब्रेकफास्ट है वो बन जाएगा। तो परी भी उठ चुकी है, और परी का सबसे पहले काम होता है बाहर जाके अपना झूले पे झूलना। सुबह उठते ही उसको जो है झूला याद आता है, झूला ऐसे बोलेगी और फिर वो बाहर भाग जाती है और थोड़ी सी देर बाहर बैठती है, तो मैं भी उसको एंजॉय करने देती हूँ। तो यही एक टाइम होता है बचपन का, जब आपको कुछ नहीं लेना देना, किसी से कोई चिंता नहीं है, नथिंग। तो अपना बस उठो, खाओ पियो, मस्त रहो, खेलो कूदो, शैतानियाँ करो। तो मैं भी झूले को थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ, मौसम भी अच्छा है, कभी कभार आके मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा, मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था कि क्या इस झूले पे बड़े बैठ सकते हैं? तो यस, बिल्कुल बैठ सकते हैं। इसको ऊपर से टाइट किया हुआ है फास्टनर की हेल्प से। तो फास्टनर की हेल्प से जब इसको टाइट करते हैं ना, तो ये सिक्योर हो जाता है। या फिर आपके तो जाल वाल है तो आप उसमें भी इसको हैंग कर सकते हैं। और ये अप टू जो है 80 kg तक जो है ये वेट ले लेगा इस फास्टनर में। बाकी अगर आप इसको सिक्योर करते हो तो ये शायद 100 और 110 kg तक जो है वजन ले लेता है। तो काफ़ी अच्छा है। और इसको मैंने परी के लिए ही मंगवाया था, लेकिन हाँ, हम लोग भी बैठ के रिलैक्स करते हैं। मेरे को भी था कि बालकनी में झूला हो, और इसका थोड़ा सा मेक ओवर और करना है बालकनी का, जो मैं आगे शेयर करूँगी। और बारिश में हाथ में चाय हो, झूला हो, और यह सब मौसम, तो मतलब क्या और क्या है यार, यही तो लाइफ है ना। तो आराम से इस लाइफ को एंजॉय करो, मज़ा आ जाता है। इस तरह से मौसम में झूले के साथ बैठ के, झूले पे बैठ के चाय पियो। तो कई बार तो है ना, मतलब वो अपने आप ही कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती है ना कि जो आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ ऐसा हो। तो वैसा ही आज का कुछ दिन था, अच्छी सी बारिश, हाथ में कप का चाय, झूला। तो मैं रिलैक्स कर रही हूँ परी के साथ में। तो चलिए, काफ़ी देर हो गई है, किचन में आ जाते हैं। तो मैंने आटा गूंद लिया था, और जो है अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरी रेसिपी दिखाऊं तो फिर कभी दिखा दूंगी, क्योंकि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक मेथी की रोटी जो बनती है उसकी रेसिपी एक दो बार मैंने इसको काट के भी बनाई है रोटी, और अदरवाइज मैं पीस के ही बनाती हूँ। तो एक बहुत बार आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई दोबारा से शेयर करो, तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगी। बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, ये हमारी जो है ना फेवरेट होती है। अच्छा, इसका आप है ना जो है पराठा भी बना सकते हो इस रोटी का, बट हमें जो है रोटी ही पसंद आती है, हम पराठा नहीं बनाते हैं, क्योंकि विनोद को तो वैसे ही पराठे पसंद नहीं है, मतलब बहुत कम। जो पराठे बनाते हैं ना, वो भी मतलब ये होता है कि स्टफ़ रोटी बनाते हैं और फिर बनने के बाद फिर उसके ऊपर घी रख के खाते हैं। तो विनोद का तो बहुत होता है कि मतलब कभी कभार ही होता है कि मैं उसको मतलब पराठा दूँ। उसको ये हो जाए ना कि मैं बोलूँगी पराठे बनाओ, बनाते तो मैं स्टफ़ रोटी, लेकिन मैंने ऐसे बोल भी दिया ना कि मैं पराठे बना रही, तो कहेगा मैं नहीं खा रहा। तो ये हाल है विनोद का। तो इसलिए हमारे घर में पराठे वैसे ही कम बनते हैं, और जो है स्टफ़ रोटी बनती है। और मेथी की तो फिर हम रोटी ही बनाते हैं, उसका पराठा नहीं बनाते। तो सबकी अपनी चॉइस है, जैसे आप खाना चाहो वैसे बना सकते हो। लेकिन सर्दियों में ना मेथी की रोटी, पालक की, बथुए की जो रोटी होती है, स्पेशली क्योंकि पालक तो मतलब 12 महीने आती है,
तो जो मेथी और बथुआ होता है ना वो सर्दियों का होता है, तो हफ्ते में 3 से 4 दिन तो ये बन ही जाती है हमारे घर में। और उसके साथ बटर और वाइट वाला मक्खन हो तो फिर तो और कहना ही क्या है। साथ में जो होती है धनिया की चटनी और जो है दही, तो बस हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट। और ये क्लिप है न्यू ईयर की, तो यस आपको टाइटल पे मैंने डाला हुआ है। तो न्यू ईयर हमारा बहुत ही बेकार गया था। तो पहले ही दिन न्यू ईयर के जो है पिंकी को चोट लग गई थी, तो ये देखिए उसके पैर में स्वेलिंग आ गई है। वो अभी बेड रेस्ट पे थी काफ़ी टाइम से, अराउंड हफ्ता 10 दिन तो थी ही। और फिर उसे थोड़ा थोड़ा जलना जो है स्टार्ट कर दिया था। और फिर नीरव को भी फीवर हो गया था। तो जो न्यू ईयर की शुरुआत है वो हमारे बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। नीरव को फीवर हो गया और पिंकी गिर गई, पैर में चोट लग गई। उसके बाद जो है भाई के दोनों बच्चों को भी बारी बारी एक एक दिन जो है फीवर हुआ। बाकी कोई सिम्टम्स नहीं थे, सिर्फ फीवर था, तो एक एक दिन ही हुआ और वो हो गया था। बाकी परी और मैं तो बच गए थे। हाँ, मेरे को भी थोड़ा सा गले में खराश थी, पिंकी को भी फिर गले में खराश हो गई थी। तो कुछ इस तरह से जो है ना वो चल रहा था। तो न्यू ईयर का पहला दिन तो बिल्कुल भी जो है ना अच्छा नहीं गया था हम लोगों का। और अभी आ रही है मकर संक्रांति। और तो हमारे यहाँ पे होता है कि जो मकर संक्रांति आती है ना, तो उसमें जो सिस्टर है, जैसे विनोदी सिस्टर है, उनके घर जाएंगे हम मिठाइयाँ वगैरह कपड़े वगैरह देने के लिए। तो उसी के हम मतलब जा ही रहे हैं। तो जाते जाते हम लोगों ने उसके लिए शॉपिंग की है। तो यहाँ से हम गढ़वाल बेकरी गए थे और वहाँ से हम लोगों ने जो है गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली, क्योंकि मकर संक्रांति पे इन्हीं का होता है, तो वो सब लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए भी थोड़ा सा कुछ ले लिया था, क्योंकि उनको भी खाना होता है। उन्होंने बोला था कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे तो हमारे लिए कुछ होना चाहिए, तो उनके लिए मैंने पेस्ट्री ले ली थी। तो दोनों जो है पेस्ट्री खा रहे हैं, कप केक लिया था और इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैं इस बार सोच रही थी कि मैं नहीं जा रही हूँ, बट जैसे इन दोनों को पता चलता है कि पापा बुआ के घर जा रहे हैं तो दोनों रेडी हो जाते हैं। स्पेशली नीरव, क्योंकि वहाँ पे उनका छोटा बेटा है। तो नीरव ने परी को बोला कि मम्मा नहीं जा रही है, तो फिर परी पीछे ही पड़ गई, तो फिर जाना ही पड़ा। तो मैं भी फिर रेडी हो गई। और मौसम जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छा हो गया था। और लॉकडाउन लगा हुआ था दिल्ली में सैटरडे संडे, तो सड़कें काफ़ी खाली है। और लॉकडाउन का असर जो है बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना ये कबूतर है, और देखिए मतलब कितने अच्छे हैं। और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का जो पूरा फ़ायदा है ना वो यही लोग उठा रहे हैं। तो कितने सारे जो है पीजन्स हैं, अपना बारिश का मौसम हो गया, अच्छा मौसम हो गया, अपना एंजॉय कर रहे हैं। ना आदमियों की फालतू की आवाज़ें हैं, ना किसी हॉर्न की आवाज़ है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, ना पॉल्यूशन है। तो बिल्कुल अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल इनके लिए भी आज हॉलीडे हो गया सैटरडे संडे को, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया। बहुत कम देखने को मिलता है ये सब। तो चलिए फिर उसके बाद जो है वो तो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद जो मिठाई है वो भी लेनी होती है। और इस टाइम पे हम ट्राई करते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो जो गाजर का हलवा है ना वो लेके जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार जब हम गए थे इस सीज़न में, तो मतलब इस वाले में मकर संक्रांति पे, तो भी हम वहीं लेके गए थे। और इस बार भी वही। तो मैं कहती पिन्नी जो लड्डू होते हैं ना वो ले लो। फिर विनोद ने बोला वो तो घर में हर कोई डाल ही लेता है, तो वो रहने दो। और इसका जो पहले पंजाब वाले पे गए थे, फिर बंसी वाले पे, तो फिर बंसी वाले से ही हम लोगों ने लिया। तो काफ़ी अच्छा था इसका गाजर का हलवा, तो वो लिया है। और मिठाइयाँ इतनी सारी थी कि मन कर रहा था देख के लेने का। और फिर नीरव और परी को अपने गाड़ी में ही छोड़ा था, लेकिन दोनों हैं वो उतर के आ गए हैं, क्योंकि परी को था कि उसको मिठाई चाहिए और नीरव को भी मिठाई। और दोनों की चलो यहाँ पे एक चॉइस मिलती है दोनों की, कि दोनों को जो है ना रसमलाई पसंद है। तो दोनों आ गए हैं अपना, फिर से कुछ ना कुछ इनको खाना है। तो यहाँ पे परी पापा को बोल रही कि उसको रसमलाई खानी है, बट हमने रसमलाई नहीं दिलवाई, क्योंकि गाड़ी में बैठ के ये लोग खाएंगे और फिर गिरा देंगे। तो रसमलाई तो घर में बैठ के ही अच्छे से खा लेते हैं। तो चलिए बस शॉपिंग हो गई है डन। कपड़े मैंने घर से ले लिए थे मेरे पास जो थे, और हम जा रहे हैं अभी, बस पहुंचने वाले हैं मेरे सिस्टर लोग के घर में। और ट्रैफिक कम था, मतलब ट्रैफिक कम क्या, ट्रैफिक था ही नहीं, तो बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए थे। और रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल था, तो वो भी मैंने शूट कर लिया है। और जैसे हम उनके घर पे पहुंचे तो पता चला कि आ, इसका नाम एरिक है। मेरी सिस्टर इन लोग के बेटे का नाम एरिक है। तो इसको फीवर हो रखा था, अदरवाइज़ काफ़ी एक्टिव रहता है। अभी भी एक्टिव हो गया था, हम गए तब थोड़ी सी देर के लिए सुस्त था। उसके बाद अपना गाड़ी वाड़ी चला के इसने दिखाई है, डांस करके दिखाया है। और इसका जो है ये 1 साल 4 महीने का है। बट वही बोलते हैं ना कि आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी एडवांस हो रखी है। तो मतलब ऐसा लगे कि हाँ 1.5 साल के बच्चे को इतनी सारी एक्टिविटीज़, मतलब खुद ही इसके ऊपर अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, खुद ही चला रहा है।
और उतर भी खुद ही जाता है। फिर एक बार इसने ना मेरे शूज़ देखे, तो फिर इसने बोला कि मतलब मेरे को भी शूज़ पहनने हैं। फिर इसके लोफर्स निकाले, फिर उसने पहन के दिखाए तो मतलब इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी ना जो उसने करके दिखाई, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और पहले तो ये परी से बातें नहीं कर रहा था, फिर परी के हाथ में इसको जो है फ़ोन दिखाई दिया, तो फिर परी से भी इसकी दोस्ती हो गई। तो ये देखिए, ये देखो खुद ही उतर के और अपना चल रहा है, खुद ही बैठ जा रहा है। और फ़ोन का मतलब आजकल बच्चों को इतना है ना कि मतलब फ़ोन इसको होता है कि बस मैं ही चलाता रहूँ। तो फ़ोन की वजह से इसने जो है परी के साथ जो है फ्रेंडशिप कर ली, और खुद भी मतलब चला के दिखा रहा था। और फिर फ़ोन को क्या किया इसने, मुझसे गाने चलवाए, फिर मेरे हाथ में फ़ोन दे दिया और फिर डांस करके भी दिखाया। तो बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा खासा टाइम इसके साथ जो है स्पेंड हो गया। और पहले ये परी के यहाँ पे बैठा हुआ था, जब परी इसके पास बैठी तो भाग के अपनी सिस्टर की गोदी में ये बैठ गया और बात नहीं कर रहा था। फिर इसने देखा कि अच्छा परी के हाथ में फ़ोन है, तो फिर क्या इसकी फ्रेंडशिप हो गई कि हाँ मतलब इसके पास फ़ोन है, तब तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी क्योंकि फ़ोन चलवाना है मुझे। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, और वो उनकी देवरानी की बेटी है। तो ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और इनकी देवरानी का एक बेटा है, तो दोनों के पास दो दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और काफ़ी क्यूट है, सारे के सारे अच्छे से जो है बैठ के बात बात की, थोड़े सा स्टडी के लेकर के भी बातें की। खाने वाने को बच्चों की जो सारी प्रॉब्लम होती है ना एक जैसी ही होती है। और ये बाय बाय करके दिखा रहा है, सेम परी के जैसे बाय कर रहा था। और अपना बस फ़ोन की वजह से हो गई इनकी फ्रेंडशिप। और ये है विनोद जो है चाय का मज़ा ले रहे हैं। और इनके घर में जो है खुद की जैसे भैंस है, तो उन्होंने दूध ला के रख दिया, जिसको दूध पीना है दूध पी लो, चाय पीनी है चाय पियो। और लड्डू डाले हुए थे मौसी ने, तो लड्डू भी काफ़ी टेस्टी थे। तो अच्छा हुआ हम लड्डू नहीं लेके आए, गाजर का हलवा लेके आए। और यहाँ पे नीरव बेचारे को बोला जा रहा है कि दूध पी ले, तो उसको काफ़ी मुश्किल हो रही कि दूध मैं कैसे पीऊँ कैसे फिनिश करूँगा क्योंकि उसने एक लड्डू खा लिया, तो अब उसके लिए दूध पीना बहुत भारी काम हो रहा है। तो बस इसी तरह से टाइम स्पेंड हो गया था। फिर खाना वाना बनाया था, खाना खाया हम लोगों ने। फिर मैंने मतलब गई तो मैं काफ़ी टाइम हूँ इनके घर पर, जैसे हर उस पे जाती हूँ मोस्टली मैं, लेकिन जो घर मैंने इनका देखा नहीं था, तो फिर घर पर देखने लग गए। और बातों में फिर आगे शूट करना मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, और बस फिर हम घर आ गए थे। तो कुछ इस तरह से गया हमारा लॉकडाउन का दिन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपकी, तब तक के लिए बाय।